देखें जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 28 सूरह बकरा की। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये आज आपके 3 रुकू भी मुकम्मल हो चुके हैं और आपकी 29 आयात भी मुकम्मल हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, माने पे गौर करें। कैफ़ा अल्फाज मानी जो लिख कर दिए थे उनमें कैफ़ा भी दिया था। हाल का मतलब क्या होता है? कैफ़ा का मतलब होता है कैसा। जैसे आप सवाल करते हैं उर्दू में, भाई आपका क्या हाल है, क्या मतलब यानी कैसे हैं आप। तो कैफ़ा का मतलब अरबी में क्या होता है जी? कैसे। तो कैफ़ा सवाल के लिए आता है ना। आप ये जाहिर सी बात है, सामने वाले से पूछ रहे होते हैं कैसा हाल है, आप क्या हाल है। तो कैफ़ा का मतलब है कैसा। किस तरह। तकफुरूना इनकार करते हो, ये मुजारे का सीगा है। तकफुरूना आ गया ना, तुम इनकार करते हो। ये कफर से बना है। ये इनकार मतलब देखें, काफिर को भी काफिर इसलिए कहते हैं कि वो इनकार करता है किस चीज का? अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की इताअत का। तो कैफ तकफुरूना, कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का। वकुन तुम, हालांकि तुम थे। काना का मतलब, काना फेल माजी है। कुन तुम थे। काना काना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, हालांकि तुम थे। ये कुफार को अल्लाह मुखातब कर रहे हैं। अमवातन उर्दू का लफ्ज़ है मुर्दा, गैर मौजूद। फ़अहयाकुम, फा माना पस होता है, बताया आपको। पस उसी ने तुमको जिंदा किया। सुम्मा, सुम्मा का मतलब ये भी अल्फाज मानी बताया था। फिर मैंने आपसे पहले कहा था जो अल्फाज मानी भेज रहा हूँ उसको ज़रूर याद करें। ये कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। सुम्मा, कैफा, हल, हमजा ज़बरा, ये सारे। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा। सुम्मा, ये सारा तुम का माना किधर आ रहा है? काफ। युहयीकुम, युमीतुकुम, फअहयाकुम को काफ पे आ रहा है सारा, ठीक है। सुम्मा, फिर उस इलैही, उसी की तरफ। इला तरफ, हा, उसी की तरफ। तुरजाऊन, तुम लौट कर जाओगे। तुरजाऊन भी फेले मुजारे का सीगा है। रजा माजी का सीगा है, यानी वो लौटा। तो तुरजाउन, तुम लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी, और है भी मजहूल का, क्योंकि ता पर क्या आ रही है? पेश। तुरजाउन, ये देखें जहाँ तीर का निशान है, तुरजाउन। हुवल्लज़ी, वही है जिसने, यानी वही जात है। अल्लज़ी जात के लिए आता है ना, अल्लज़ी वो। हुवल्लज़ी, वही है जिसने, खला का पैदा किया, लाकुम, तुम्हारे लिए। खाला कालाकुम, लाम का मतलब होता है लिए के लिए। खाला कालाकुम, पैदा किया तुम्हारे लिए। तुम्हारे का माना किधर है? कुम। माँ फिल अर्जी, माँ का मतलब होता है जो, और माँ का दूसरा मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं भी होता है और जो भी होता है। माँ फिल अर्जी, फी माना में, माँ फिल अर्जी जो जमीन में है। जमी आ, जमा का जमा है। जमा करने को कहते हैं जमिया, सब का सब, यानी सब कुछ, हर चीज। उर्दू का लफ्ज है। सुम्मस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ। इस्तवा का मतलब होता है बराबर। और इस्तवा का मतलब दूसरा ये भी होता है। ये देखें कुरान की बलागत है। एक लफ्ज कई मानी। इस्तवा का मतलब होता है बराबर, मसावी, जिसे आप उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल, उसी से इस्तवा है। सुम्मस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ, दूसरा मानी होता है किसी की तरफ देखना, मुतवज्जे होना, किसी चीज का इरादा करना। इला समाई, इला मानो तरफ, असमा समा। इला समाई, आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना, फसव्वाहुन्ना, पस दुरुस्त करके बना दिया उनको। सबआ, सबआ अरबी में कहते हैं 7 को। जैसे सित्ता है ना, 6 को कहते हैं। खमसा, 5 को कहते हैं। अच्छा, रुबा, 4 को कहते हैं। सुलुस, 3 को कहते हैं। इस्नान, 2 को कहते हैं। वाहिद, 1 को कहते हैं। इस तरह 7 को कहते हैं 7। सबआ, सबआ समावात, 7 आसमान। वो हुआ बिकुल्ली शैइन अली, वह हुआ, और वो बिकुल्ली शैइन, बिकुल्ली शैइन, हर चीज पर बाखबर है, हर चीज को जानता है। आसान सी तफसीर समझ लेंगे। अल्लाह ताला ने कुफार को पहले ये चैलेंज किया कि कुरान करीम की एक आयत लाओ। वो आपने लंबा वाक़या तफसील से पढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने इस कुरान के अंदर कई चीज़ों को बयान किया है, कई मिसालों को बयान किया है ताकि तुम लोग समझो। फिर अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा कि ये कुरान के अंदर जो मिसालें बयान की गई हैं, ये जो कुरान हमने उतारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये ऐसा कुरान है कि इसको पढ़ के बहुत से लोग गुमराह भी होंगे और बहुत से लोग इससे हदायत भी पाएंगे। वो मैंने तफसील बताई थी कि जो इस नीयत से पढ़े कि मैं इसके अंदर ऐब जोइयाँ करूँगा, नुक्स निकालूंगा, ज़ाहिर सी बात है वो गुमराह है। और जो इस नीयत से पढ़े कि या अल्लाह मुझे हदायत दे दे, और या अल्लाह आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं कैसी ज़िंदगी गुजार के अपनी कब्र तक अपने आप को पहुँचा दूँ, तो ये आपको कुरान बताएगा। तो इसका मतलब है आप हदायत हासिल करना चाहते हैं। फिर आगे अल्लाह ने ये
آج یہ کفار کو یہ ان آیات کے اندر فرمایا کہ کئی فتح فرون باللہ، او کافرو، اے نافرمانی کرنے والو، اے منہ موڑنے والو، تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہو رہی ہے کافروں کی، کئی فتح فرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکن تم اموات، اب اللہ یہاں پہ احسان جتلا رہا ہے۔ انسان انسان پہ احسان جتلائے غلط بات ہے، نہیں جتلانا چاہیے۔ اللہ جتلا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے واقعی بہت احسان ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں یعنی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہر لحاظ سے اللہ ہم سے آگے ہے، ہم تو مخلوق ہے نا، وہ ہمارا خالق ہے، تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرے اللہ پہ سوال نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہاں پہ ہمیں توجہ کرنے کے لیے احسان یاد دلا رہے ہیں، خاص مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی۔ اللہ کہتے ہیں خاص کر کافروں کو مخاطب ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم، حالانکہ تم تھے، یہ ماضی کا صیغہ کانا، کن تم ماضی کے، حالانکہ تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب دیکھیں آگے پھر آ رہا ہے سم یمیتکم، پھر وہی تم کو اب مضارع آ رہا ہے۔ اب دیکھیں گا گا کا معنی آئے گا، سم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، سم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ پہلے بات ہو گئی مردہ زندہ، پھر آگے کیوں مردہ زندہ کا، یہاں دو چیزیں سمجھ لیں۔ پہلے یہ جو آ رہا ہے نا کئی فتح، یہاں میں تیر کا نشان لگاتا ہوں، کئی فتح فرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کہتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، کیسے؟ فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا سبب بننے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم اور اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، ان کے بطن سے، ان کے بطن سے پوری کائنات پھیلی ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سارے اس حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ نے کہا وہاں سے تمہاری تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر تم مردہ تھے، مردہ کیسے تھے؟ کہ ماں کی پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے، جب انسان یہ باتیں سوچتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن پہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے۔ آج میں بھی اپنی اوقات سنوں گا، آپ نے اپنی اوقات سننی ہے کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہو گئے، آج ہم کیا ہیں، کل کو ہم دوبارہ کیا ہو جائیں گے۔ سنیں، اللہ کہتے ہیں جب انسان اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت وہ مردہ ہوتا ہے۔ مردہ کیسے؟ کہ سب سے پہلے جو مرد کے جسم سے، اس کی صلب سے، یعنی اس کی پیٹھ سے، یہ سورہ طارق میں 30ویں پارے میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے، بین الصلب والترائب، پورا وہاں ایک سیٹ اپ اللہ نے بیان کیا ہے انسان کی تخلیق، وہاں سے نکلنے والے مادہ منوی سے، نطفے سے، جو عورت کی رحم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں پیدائش شروع ہو جاتی ہے، بچے کی بناوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس نطفے سے۔ اب دیکھیں چھوٹا سا قطرہ ہے، اس سے کیا کیا ہوگا، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر گوشت چڑھتے ہیں، پھر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، پھر اس کے اوپر بال، پھر ایک مکمل انسان تیار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ 4 مہینے تک جاری رہتا ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ 4 مہینے تک جاری رہتا ہے۔ پیدائش کا سلسلہ 4 مہینے، جب 4 مہینے کے اندر بچہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بچے کے جسم کے اندر روح کو داخل کر دیتے ہیں 4 مہینے کے اندر۔ اب جب بچہ زندہ ہو گیا، اس کے جسم کے اندر روح آ گئی، آپ کو پتہ ہے جس انسان کے جسم کے اندر روح آ جائے پھر اس کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے پیاس کے لیے، کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ معدے میں کچھ جائے، اور اس کو ہوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو سانس اس کا رک نہ جائے، ان تمام تر لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، چونکہ روح جو اندر آ گئی۔ لیکن جیسے کہ انسان مرتا ہے، آپ اس کو پانی کے اٹھا کے اندر پھینک دیں، آگ کے اندر پھینک دیں، اس سے کوئی اثر بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ روح نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان ماں کی پیٹ میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ اس کے جسم میں روح پھونک دیتے ہیں، روح آ جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ آپ کہیں گے بچہ تو ماں کی پیٹ کے اندر 9 مہینے بھی رہتا ہے، سال بھی رہتا ہے، کئی مہینے رہتا ہے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں 4 مہینے کا ہوتا ہے، روح آ جاتی ہے، تو باقی مہینے کیسے گزارتا ہے؟
यही तो अल्लाह बताना चाहते हैं कि देखो, एक अंधेरे वाली जगह में, एक बंद जगह में, ना ही उस जगह में सांस की नाली, ना ही उस जगह में खाने पीने का कोई इंतजाम, ना हवा के आने ना जाने का इंतजाम, और काली अंधेरी वाली जगह में हम तुम्हें 5-6 महीने पालते हैं, पानी भी पहुंचाते हैं, खाना भी, तुम्हारी जो खुराक उस वक्त तुम्हारी होती है हम पहुंचाते हैं। यही तो अल्लाह एहसान जतला रहा है। और अल्लाह ये बातें बता के हमें ये भी कहना चाहता है, देखो, तुम ऐसे कतरे की पैदावार हो, अगर मेल है या फीमेल है, कपड़ों पे लग जाए तो तुम्हारी नमाज नहीं होती। क्यों? कपड़ा नापाक है। और पहली उम्मतों में तो ये था, जिस जगह एक कतरा लग जाए कपड़े को काटना पड़ता था, कपड़े को काटना पड़ता था, इतनी गंदी चीज समझी जाती थी। उम्मत मुहम्मदिया, यानी मेरी और आपकी उम्मत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, जब इस उम्मत पर अल्लाह ने ये खास तौर पे एहसान किया, फरमाया कपड़ा ना काटो, तुम उस जगह को धो दिया करो। अल्लाह कहना चाहते हैं उस कतरे की पैदावार है एक इंसान। और जब इंसान इस तरह होके तैयार होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, जवान होता है, तो तकब्बर करता है, जमीन पे ऐसे चलता है, बंदा कहता है इस जैसा तो है ही कोई नहीं, ये तो खुद ही पैदा हुआ है, इसने पैदा होने से पहले और पैदाइश के दौरान के सारे सिलसिले और सारे लवाजमात इसने खुद पूरे किए हैं, कोई इसको पालने वाला नहीं था, कोई इसका ख्याल रखने वाला नहीं था, ये खुद ही सारा कुछ है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। आज देखें जगह जगह इंसान क्या कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे जानते नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं हूं कौन। ये जो मैं है ना, ये अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं अपनी पास रखो, तुम उस कतरे की पैदावार हो, तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए, नमाज कबूल नहीं होती, तुम्हारा वजू टूट जाता है, तुम्हें गुस्ल की हाजत हो जाती है। तो अल्लाह कहते हैं, पहले ये जुमले में अल्लाह कहते हैं कई फतकरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे, क्या मतलब, तुम एक कतरे में थे, फिर तुम्हारे ऊपर खून का लोथड़ा बना, फिर तुम्हारे ऊपर एक थोड़ा सा जिस्म तैयार हुआ, फिर उसके ऊपर हड्डियां आई, फिर गोश्त आया, फिर तुम 4 महीने के अंदर तुम्हारी रूह, तो तुम पहले मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया रूह देकर, फिर तुम दुनिया में आए, आगे आके तुमने गुरूर तकब्बुर शुरू किया, जमीन के ऊपर जुल्म शुरू किया। आज देखें क्या हो रहा है, रोजाना हम सुनते हैं कत्लो गारत हो रही है, रोजाना हम सुनते हैं मुल्क के हालात ऐसे, और मुसलमान, अल्लाह अकबर, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि इंसान को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, ये इंसान खुद ही शरीफ हो जाएगा, ये अपनी शराफत में आ जाएगा अगर इसको अपनी औकात याद हो। तो दूसरा, अल्लाह कहते हैं सुम्मा युमीतुकुम, आगे देखें, सुम्मा युहयीकुम, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। फिर मौत से क्या मुराद है? जब दुनिया में आ गया, मरना है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, बस। अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ कि पूरी दुनिया में कोई एक लफ्ज बताओ जिस पे तमाम लोग मुत्तफिक हों कि ये सच्चा लफ्ज है, तो पता है वो लफ्ज क्या है जिस पे हर बंदा आंखें बंद करके कहता है हाँ यार ये लफ्ज सच्चा है? वो मौत का लफ्ज है। मौत एक ऐसा लफ्ज है कि ये सच्चा है, हर बंदे पे ये सच्चा साबित हुआ है। जिसके लिए कायनात सजाई गई, बनाई गई, तमाम अंबिया को भेजा गया, जन्नात आए, दुनिया बसी, समुंदर, दरिया, ये पहाड़, ये जंगल, इंसान, वो बहुत कुछ बनाया गया, सूरज चांद, ये सारा जिस शख्सियत के लिए, वो मेरे आपके नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जब इतना बड़ा नबी सिर्फ 63 ईयर, 63 साल उम्र पाकर दुनिया से रुखसत हो सकता है, तो बताएं मैंने नहीं जाना दुनिया से, आपने नहीं जाना। ओ भाई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई वो हजारों साल पहले, कि आखिर में एक नबी आएगा, फिर उसके बाद हजारों साल फिर गुजर गए, 1400-1500 साल गुजर गए, जिसने दुनिया में आना था वो आके चला भी गया, फिर भी दुनिया चल रही है। भाई मैंने नहीं जाना, फिर आपने नहीं जाना, हमने भी मरना है, हमने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो एक न एक दिन अल्लाह मरना है। तो ये कुरान कह रहा है सुम्मा युमीतुकुम, फिर हर बंदे को मौत आएगी। अब आएगी कब, ये अल्लाह ने छुपा के रखा है। अगर अल्लाह पहले ही बता देता, मिसाल मैं अपना कह रहा हूँ, अगर अल्लाह मुझे ही कह देता कि फलां साल आप मरेंगे, तो बताएं मेरी क्या हालत होती, ना मैं खाना खा सकता, ना मैं चैन से सो सकता। अल्लाह ने छुपा के रखा है, बस जब आने की मौत आ जाएगी। तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा काम ये है, तुमने तैयार होकर रहना है। लोगों ने अगर शादी पे जाना हो ना, इनवाइटेड हो, अगर संडे वाले दिन किसी शादी हाल में उन्होंने जाना हो, तो वो हफ्ते से अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, बल्कि पूरा हफ्ता पहले शुरू कर देते हैं। फिर हफ्ते वाले दिन स्पेशली रात को अपने घर में सबको बता देते हैं मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, जूते, मेरी टोपी, मेरे सारा कुछ, तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए, ताकि मैं सुबह शादी के ऊपर शरीक हो सकूं, लेट ना हो जाऊं। तो इंसान तैयारी करता है, हालांकि 1-2 घंटे का त्यौहार होता है, 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है।
اس کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے انسان 1 منٹ بھی تیاری نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں مارو موت دی جائے گی، ثم یحییکم، ہاں یہ موت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان جب مرتا ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں مرتا۔ ثم یحییکم، اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ جو ہے نا ثم یحییکم، امام راضی، آپ نے نام سنا ہوگا، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، 21 جلدوں میں میرے خیال سے، عربی کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بہت کمال کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں نہیں ہے، عربی میں، ہو سکتا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہو۔ تو وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑی تفسیر، پوری دنیا میں ان کی تفسیر کو مانا جاتا ہے۔ تو امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثم یحییکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا کہاں؟ قبر میں جا کے اللہ تمہیں پھر زندہ کر دے گا۔ بلکہ حدیث ہے تعاد روحہ فی جسدہ، تعاد روحہ فی جسدہ، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے، حالانکہ زمین کے اوپر تھا تو اللہ نے روح نکال دی تھی۔ کیوں اللہ واپس ڈال دیتا ہے؟ 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا۔ آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون تھے، اور آپ کا دین کیا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مجھے تو ان کے جوابات آتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گا، میں یہ ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا، کلیئر کر لوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے نیکی کی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کیے، تب جا کے قبر میں آپ کی زبان کھلے گی۔ اگر ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے، یہ 3 سوالات کے جوابات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیے کہ قبر میں کام آئیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی بولے گی، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو بولے گا کہ ہاں ہاں، یہ اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا رب اللہ ہے، اس کا دین دین اسلام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم یحییکم، پھر تمہیں قبر میں اللہ زندہ کر دے گا قیامت والے دن، جب قبریں پھٹے گی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹے گی، دوبارہ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے۔ آپ بچے کو 100 روپیہ دے کے دکان بھیجیں کہ بیٹا چینی بھی لے آنا، پتی بھی لے آنا، چائے لے آنا، یہ چیزیں وہ چیزیں منگوائیں، تو بچہ واپس آئے گا، آپ اس سے کہیں بیٹا اس حساب دو جو آپ 100 روپے 1000 روپے لے کر گئے تھے۔ بچہ 100 روپے کا حساب نہیں دے سکتا، 1000 روپے کا حساب نہیں دے سکتا، حالانکہ چھوٹی سی رقم ہے، چھوٹی سی پرائس ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، 70 سال کسی کی عمر ہے، 70 سال کا جواب اللہ کو کیسے دے گا؟ 30 سال کسی کی عمر ہے، وہ کیسے دے گا؟ 50 سال کسی کی عمر ہے، وہ کیسے دے گا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وہ اللہ، اچھا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کچھ، جميعا سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر چیز فائدے کے لیے پیدا کی انسان کے، بے فائدہ کوئی چیز بھی نہیں، نہیں ہے نکمی کوئی چیز اس زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر تھا کہ قدرت کی کوئی چیز بھی بنائی گئی نکمی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہے کہ آپ اسے ضائع کر دیں۔ راستے کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ نہ ہوتا آپ کے گھر کیسے بنتے، آپ کی عمارت کیسے کھڑی ہوتی؟ اسی طرح کے پتھروں نے آپ کا گھر کو ٹھہرایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، یہ نہ ہوتے کیسے بناتے آپ؟ جس روڈ پہ آپ چل کے جاتے ہیں، یہ پتھر نہ ہوتے تو کیسے وہاں پہ جاتے اور روڈ بنتا آپ کا؟ بعض ملحدین نے، یعنی جو اللہ ملحدین کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھیں قرآن و حدیث میں ہے کہ کوئی چیز اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ تو انہوں نے اعتراض یہ کیے ہیں، کیا سانپ بھی اللہ نے جو پیدا کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ حالانکہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے سانپ کا نقصان ہے، کیوں؟ کسی وقت بھی آ جائے، ڈنگ مار کے چلا جائے، انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، نقصان دہ چیز ہے سانپ۔ ویسے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ سانپ کا کہتے ہیں۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں نہیں، سانپ کے بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، بلکہ کچھ نہیں بہت فائدے ہیں سانپ میں۔ حالانکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز نہ بھی پیدا ہوتی، یہ زہریلی چیز ہے، نقصان دہ ہے، تو کیا ہونا تھا؟ لیکن یہ پیدا ہو کے اللہ نے ہم پہ یہ بھی احسان کیا ہے۔ آپ کو یہ میری بات عجیب لگے گی لیکن جواب سنیے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ سانپ کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس لیے میرے بھائی کہ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا آپ کوئی ایسا برا عمل کر کے جائیں گے، بغیر توبہ کے دنیا سے جائیں گے، تو کل قبر میں جب آپ جائیں گے تو اس وقت آپ ایک اژدہا، ایک سانپ مقرر کیا جائے گا جو آپ کو مسلسل،
यानी गुनाहगार आदमी को मुसलसल वो डंग मारता रहेगा, तकलीफ पहुंचाता रहेगा, सजा देता रहेगा। अल्लाह की तरफ से वो सांप मुकर्रर होगा। अब अगर अल्लाह दुनिया में सांप को पैदा न करता तो हमें कैसे पता चलता कि सांप नाम की भी यही चीज है जो लंबी सी होती है, वो आके हमें कब्र में मारेगा? हम समझते पता नहीं सांप कैसा होगा, हदीस में आया ना। तो हम हदीस सुनते सिर्फ सांप का लफ्ज होता, तो हमें कैसे पता चलता यार ये सांप कैसा होगा? ऊंट की तरह होगा, कुत्ते की तरह होगा, बिल्ले की तरह होगा, ये कैसा होगा? अल्लाह ने सांप को पैदा करके हमें बता दिया कि देखो दुनिया में जब एक जगह सांप आ जाए तो लाखों का मजमा वो बिखर जाता है, लोग भागते हैं कि सांप खा ना जाए, लोग इससे डरते हैं। तो अल्लाह ने ये दुनिया में पैदा करके हमें बता दिया कि इस तरह का सांप होगा जो तुम पे कब्र पे मुसल्लत किया जाएगा अगर दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी और बगैर तौबा के चले गए। तो सांप के भी बहुत फवायद, और बाकी इसके फायदे हैं, कारखानों कंपनीज के अंदर ये इस्तेमाल होता है, इसकी चमड़ी और भी बहुत से फायदे। तो वो सांप की शक्ल कितनी बुरी होती, कितनी खौफनाक डरावनी होती है, इंसान देखता है भागता है वो। अगर आपको कोई ये भी कह देना कि इस सांप के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है, आप इसको हाथ में उठाओ, आप फिर भी नहीं उठाएंगे, इतना डरेंगे। तो अल्लाह ने जानबूझ के पैदा किया कि ये जो हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान किया है, ये जो हमने मुसलमानों को काफिरों को डराया है सांप से, देख लो दुनिया वाले से इतना डरते हो तो कब्र वाले के बारे में भी तैयारी करके आना। तो आगे चलते हैं। सुम्मस्तवा इलस्समाई, फिर अल्लाह मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, उसे सही करके बना दिया। देखें एक जगह ऐसा नहीं हो सकता इधर से आसमान इस तरह इधर से इस तरह यानी टेढ़ है, ऐसा नहीं है, बल्कि आसमान सीधे हैं। प्यारा, प्यारी सूरत के अंदर खूबसूरत आसमान अल्लाह ने बनाए हैं, और एक नहीं बनाया बल्कि सब आसमावात, सात आसमान बनाए। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज से बाखबर है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, दिन को हम क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, रोशनी में क्या करते हैं, अंधेरे में क्या करते हैं, छुप कर क्या करते हैं, एलानिया तौर पे आया तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मेरे दिल में क्या है आपके लिए, आपके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात, क्या एहसास, क्या नीयत है, ये सारी चीज़ों का से बाखबर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम लोगों को जिस तरह हम अपने हुलिया के सामने ख्याल रखते हैं, हमें अपने बातन का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने दिलों को भी साफ करना चाहिए, दिलो दिमाग को साफ करना चाहिए। किसी के लिए बोझ ना रखें, हसद ना रखें, नफरत ना रखें। ठीक है, चूंकि अल्लाह बाखबर है। लोगों को नहीं पता चलेगा, आप उनसे बज़ाहिर मुसाफा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कितना बा अखलाक है, अंदर से आपके दिल में नफरत है। उसको तो नहीं पता लेकिन उसको पता है। देखें लोगों को नहीं पता लेकिन अल्लाह की ज़ात को पता है। तो कुरान पढ़ के हमें हदायत, हम हदायत हासिल करने के लिए, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं ना, तो मैं भी इस कुरान को पढ़ के हदायत हासिल करूँ, आप भी, तो हदायत ऐसी नहीं मिलेगी। जो आयत सुनते जाएं, अमल करते जाएं, जो सुनते जाएं, अमल करते जाएं, जो सुनते जाएं, अमल करते जाएं, बस। उस दिन मेरी एक दो दिन पहले एक साथी से मेरी मुलाकात हुई, तो कुरान फहमी के हवाले से और कुरान करीम का दर्स देने के हवाले से बहुत मशहूर हैं वो पाकिस्तान में, बड़े आलिम हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि हमें, मैंने कहा हम, मुझे भी बहुत शौक है कुरान से, शुरू दिन से मुझे यही शौक है, मैं कुरान पढ़ूं भी पढ़ाऊं भी, पढ़ूं भी पढ़ाऊं भी खूब, बस दूसरा मैं कोई काम ना करूं। तो मैंने कहा कि हमें कैसे कुरान करीम नई 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 बातें सिखाएगा। एक तो ये है ना कि अरबी से उर्दू मैंने पढ़ ली बस, तफसीर पढ़ा दी बस। मैंने कहा नई बात कुरान करीम से खुद मेरे जहन के अंदर आ जाए, कैसे आएगी? तो उन्होंने बहुत कमाल की बात की, आपको भी बता देता हूँ, आपने भी यही अमल करना है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी यहाँ सीखने के लिए आता हूँ, आप भी सीखने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा बेटा, एक आयत सीखें, उस वक्त तक अगली आयत मत पढ़ें जब तक पिछली आयत पर 100% अमल ना कर लें। एक आयत पढ़ी, अब आपने क्लास खत्म हुई, मैंने भी क्लास बंद कर दी, अब आप सोएंगे नहीं, सोचें कि यार आज आयत नंबर 28 29 पढ़ी, यार मैं अपनी तरफ से इसके अंदर क्या ऐड करूं, या मुझे और इस आयत से क्या क्या नुकात, क्या क्या पॉइंट्स में अखज कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। फरमाया वो निकालो, जब निकालोगे खुद ब खुद एक दिन एक वक्त आएगा, तुम्हारे अंदर इतना मलका होगा, आयत का माना करके तुम खुद अपनी तरफ से भी बता सकते हो कि यार मुझे लगता है अल्लाह इस आयत में ये भी कहना चाह रहा है। तो ये बातें तब होंगी जब कुरान के साथ रिश्ता होगा, जब कुरान के साथ ताल्लुक होगा। कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ करो, फजर के वक़्त उठा करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें। फजर का वक्त नूर का वक़्त होता है, और कुरान भी नूर है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कुरान भी नूर है। तो कुरान भी नूर है, फजर के टाइम के अंदर भी नूर है, और सुबह होती भी माशाल्लाह बड़ी नूरानियत है। जब सारे नूर जम हो जाएंगे, अल्लाह आपको भी नूर ही बना देगा।
अल्लाह आपके जिस्मों में भी नूर मुंतकिल कर देगा। अल्लाह आपके चेहरे पर भी नूरानियत ले आएगा अगर आप सुबह के वक्त कुरान करीम की तिलावत करेंगे। एक आयत पढ़ें, आधी पढ़ें, लेकिन समझ कर पढ़ें और अमल करके पढ़ें, यही आपको इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में काम आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में भेज दी जाएगी। किसी का कोई सवाल है आज के सबक के मुतालिक? एक लफ्ज है ये सुन लें जाते जाते, इस्तवा। दो मर्तबा आज आपके सबक में आया है, सुम्मस्तफसवा और पीछे इस्तवा। इस्तवा का एक मतलब समझ लें। इस्तवा का मतलब होता है कि बराबर होना, लेकिन कभी कभी इसका मतलब होता है मुतवज्जे होना। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ माना मुतवज्जे होना है या यहाँ माना इरादा करना है, क्या माना करना है? दो बातें समझ लें। अगर इस्तवा का लफ्ज कुरान या हदीस में आप देखें, उसके बाद इलाय या अला है या मिन है, कोई भी ऐसा लफ्ज है, तो वहां समझ जाएं यहां माना है मुतवज्जे होना, इरादा करना। अगर सो मस्तवा अकेला आया है तो यहां समझ लें इसका मतलब होता है बराबर होना। बस ये मैं लिख कर भेज दूंगा, आपने याद भी करना है, ठीक है?